त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर जो नित्य तृप्त और किसी पर भी आश्रित नहीं है, वह व्यक्ति कर्म में भली भांति लगा रहने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यह श्लोक एक मुक्त आत्मा की कार्य प्रणाली का वर्णन करता है। 1. उनकी आंतरिक स्थिति। कर्म करने से पहले उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। उन्होंने कर्म के फल के प्रति सभी प्रकार की आसक्ति को पूरी तरह से त्याग दिया है। नित्य तृप्तः। वे नित्य तृप्त हैं। उनकी तृप्ति का स्रोत बाहरी सफलता नहीं बल्कि उनकी अपनी आत्मा है। वे पहले से ही पूर्ण हैं। निराश्रयः। वे निराश्रय हैं, अर्थात अपनी खुशी या सुरक्षा के लिए किसी भी बाह्य वस्तु, व्यक्ति या परिणाम पर आश्रित नहीं है। 2. उनकी बाह्य क्रिया। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि। ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता के बावजूद वे कर्मणि अभिप्रवृत्तः यानी अपने सभी कर्मों में पूरी लगन और उत्साह से लगे रहते हैं। वे आलसी या निष्क्रिय नहीं है। 3. वास्तविक परिणाम। नैव किंचित करोति सः। यह सबसे अद्भुत विरोधाभास है। बाहरी रूप से सब कुछ करते हुए भी कृष्ण कहते हैं कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि कर्म वह है जो बंधन पैदा करता है और बंधन का कारण आसक्ति और अहंकार है। क्योंकि इस व्यक्ति ने आसक्ति और अहंकार को पहले ही त्याग दिया है, उसके कर्म कोई बंधनकारी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं कर रहा है। वह केवल प्रकृति के गुणों को अपना खेल खेलने दे रहा है और स्वयं साक्षी बना हुआ है। श्लोक का सार। यह कर्म में अकर्म का एक आदर्श उदाहरण है। एक मुक्त व्यक्ति की पहचान यह नहीं है कि वह क्या करता है, बल्कि यह कि वह किस चेतना के साथ करता है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से पूर्ण, स्वतंत्र और अनासक्त है, वह बाह्य रूप से दुनिया के सबसे बड़े काम करते हुए भी कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त रहता है।